अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हमेशा यही कि सब कुछ खैर खैरियत से होगा, अच्छे से होगा। हिम्मत बस आपने अपनी कायम रखनी है। मैं आपके साथ बीनिश बतूल, आपके अपने ही प्रोग्राम बाय द वे में। और जिस मौजू पर नाज़रीन हम पिछले कई प्रोग्राम्स से बात कर रहे हैं वो आप बखूबी जानते हैं, वो है स्किल्स यानी हुनर। आखिर ये हुनर क्या होती हैं, हम इन्हें कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या ये खुदादाद होती हैं या अचानक हमें एक दिन जब हम सो के उठते हैं तो पता चलता है कि हमारे अंदर ये हुनर मौजूद है। किस तरह हम अपने हुनर को पहचानें, किस तरह उसको यूटिलाइज करें, किस तरह उसके ज़रिए एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें, ये एक्चुअली हमारा मकसद है इस मौजू पर बात करने का। और इसी सिलसिले में हम आपको मुख्तलिफ हुनरमंदों से मुस्तकिल मिलवा रहे हैं ताकि वो कोई ना कोई रहनुमाई या मालूमात आपको ऐसी दें कि हमें देखने वाला, हमारे इस माशरे का कोई एक फ़र्द भी नाकामी की ज़िंदगी ना गुजारे, हर शख्स कामयाब हो। यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। आज भी हमारे इस प्रोग्राम में एक ज़बरदस्त किस्म के मेहमान, एक हुनरमंद हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं खुश इस बात पर होती हूँ कि जिन नौजवानों को मैं देखूँ कि वो अपनी तालीम के साथ साथ अपनी ये हुनर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी पॉकेट मनी बना रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो वाकई खुशी का लम्हा है, क्योंकि वो डबल टास्क इस माशरे में सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आज के मेहमान से आपका तारुफ कराए देती हूँ। आर्टिस्ट हैं, ज़बरदस्त किस्म की पेंटिंग्स बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स भी बनाते हैं, साथ साथ NCA से ग्रेजुएट भी हैं, टीचिंग असिस्टेंट भी रहे हैं और जनाब विजिटिंग लेक्चरार भी रहे हैं, और न जाने क्या क्या कुछ है। ये हम खुद उन्हीं से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाजिब जैकब। मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका और इस चैनल का ख़ास तौर पे बाय द वे प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ख़ास तौर पे ऐसा मौजू उठाया जो कि आज के हमारे नौजवानों के लिए बिल्कुल ख़ास तौर पे इस दौर में जिसमें महंगाई और पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी क्राइसिस में जा रही है, बेरोज़गारी इतनी क्राइसिस में जा रही है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और ख़ास तौर पे नौजवान जो अभी स्टिल पढ़ रहे हैं उनको पता हो कि भाई एटलीस्ट वो किस तरीके से अपने लिए, ना कि घर के लिए, एटलीस्ट अपने अखराजात के लिए कुछ छोटी मोटी अर्निंग या किस तरीके से वो कर सकते हैं। बिल्कुल नेगेटिविटी से निकलें, जी पॉजिटिविटी की तरफ आएं और कुछ ना कुछ करें जिंदगी में। जाहिर है जो फिर हम ही हैं, हम एज अ सोसाइटी, हम एज अ ग्रुप काम करेंगे तो एटलीस्ट मुल्क के लिए भी वो अच्छी बात है। और जितनी क्राइसिस चल रहा है उसको भी कर सकते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि हम और लोगों के लिए भी एग्जाम्पल और उनके लिए मौके जनरेट बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे बात का आगाज मैं बाकायदा आगाज वहां से करूंगी कि आपको बचपन में कैसे पता चला कि मैं भाई ये तस्वीरें बना लेता हूँ, कैसे? ये मैं जाऊंगा जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था। तो खैर मैं बेसिकली वो तो मैं बताऊंगा कि मैं बेसिकली वालिद साहब मेरे आर्टिस्ट थे। तो अच्छा। उन्हीं को देख देख कर हमने ये फ़न भी हासिल किया और उन्हीं की तरफ से शौक़ भी आया और उनको देखते थे करते हुए। तो सेकंड मैं साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छा था। तो यूजुअली टीचर्स जो थे ना वो एक्सपेक्ट करते थे कि क्लास में यूजुअली होता है हर बच्चे से पूछा जाता है यार आप क्या बनोगे बड़े होके आप ऐसा। तो जब मेरे ऊपर बारी आती थी, मुझसे पूछते थे, तो मैं शुरू से उनको कहता था आर्टिस्ट बनूंगा। तो वो हैरान होते थे यार, मतलब पढ़ने में भी अच्छा है, काम भी करता है और सब, तो क्यों नहीं कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या एयरफोर्स में जाऊंगा या आर्मी में जाऊंगा या ISIS भी करूंगा। तो वो हमेशा से हैरान रहते थे इस बात पे। लेकिन मुझे आज भी याद है 2 क्लास से जब मैंने ये बात कहनी शुरू की और ख़ुद को बताना शुरू किया कि भाई जब आप अंदर से ख़ुद को बताना शुरू कर देते हो तो शायद मुझे लगता है कि आप जब खुद मजबूत हो ना तो आपके इर्द गिर्द की जो एनर्जीज हैं, जो वाइब्स हैं, वो आपके साथ काम करना शुरू कर देती है। लेकिन एक छोटा बच्चा इस बात को कैसे समझेगा? ये बात तो अब समझ रहे होंगे ना। बिल्कुल। जब आप छोटे थे तो क्या कैसे आपने बस पेपर पेन उठाया, तस्वीर बनाना शुरू कर दी? कैसे? आप आर्टिस्ट तो बहुत सारी चीजें करता है ना, तो आपको कैसे पता चला कि मैं बस इसमें अच्छा हूँ? मैं ड्राइंग भी करता था साथ साथ, क्योंकि क्लास की कभी कोई ड्राइंग होती थी, कोई चार्ट बनाना होता था या कोई इस तरह, तो उसमें भी मैं अच्छा था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वही बात है कि जब मैं वालिद साहब को देखता था तो मुझे एक फैसिनेशन से फील होती थी इस काम में, और एक आज़ादपन, शुरू से एक बाउंड रहने की आदत नहीं थी
हाँ। लगता था कि यार कुछ भी, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, तो नोबडी इज गोना क्वेश्चन अस कि एग्जैक्टली, भैया आप हम ने ये अपने क्यों ही बना बॉस दी खुद है। हैं। जी जी जी। हाँ। आपने क्यों बनाया है, ये तो हम्म, गलत है। जिस तरह हमारे उसमें 2+2 4 है, तो 2+2 4 है। एग्जैक्टली। बट इन आर्ट्स अगर मैं कह दूं कि यार मैंने ड्राइंग बनाई है, वो इस तरह से है, नहीं, तो और फिर जाजिब मैं आपको बताऊं, आपका ये काम बहुत मुश्किल है। जी नाजरीन यकीन करें, मैंने तो बचपन से जब तक घोड़ा बनाया तो वो बकरी बना। और जी वो जी। पता नहीं क्या क्या बिल्ली बनाई तो वो कोई अजीब सी कोई मखलूक बन गई। तो ये बहुत मुश्किल काम है जो आप करते हैं, हाँ जी। ये आसान नहीं है। और साथ साथ जो शौक भी होता है ना, हम्म, जब आपको किसी एक शौक जुनून की हद तक है ना, तो वो आपके लिए मंजिल और रास्ते, आसान कर देता है। हाँ जी, तो ये बनाई बताइए जाती कि है। क्या आपके वालिदैन आपको बचपन में इस बात पर नहीं टोकते थे कि बस तुम अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, तुमने कोई तस्वीरें वसीरें नहीं बनानी? अब मेरे वालिद साहब की तरफ से ये, आल्दो वो खुद भी आर्टिस्ट थे, हम्म, लेकिन एक कंडीशन ज़रूर थी कि जब तक मेरी स्टडीज़ चल रही हैं, हम्म, तो जब मैं यूनिवर्सिटी तक जाऊंगा, जब मैंने अपनी फील्ड चूज़ करनी है हम्म, एट लास्ट, तो तब तक मैं स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस रखूं, और साथ साथ मैं ड्राइंग करता था, जाता था उनके साथ, काम वगैरह करता था, लेकिन साथ मुझे स्टडीज़ भी रखनी थी। हम्म, क्योंकि आगे जब आपने, जाहिर है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए एक हम्म, सर्टेन क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है। हम्म, अगर वो फिल नहीं होगी, तो फिर मार्क्स नहीं होंगे, बिल्कुल। तो तो यूनिवर्सिटी। जाजिब ये बताएं कि अभी सुनने में तो ये बहुत आसान लग रहा है कि भाई आप पढ़ भी रहे हैं, आप साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो आपकी जिद्दोजहद का सफर है, जी जी जी। इसमें आपको क्या क्या मुश्किलात उठानी पड़ी, वो भी बताइए। क्योंकि एकदम ये आसान नहीं है बिल्कुल। दोनों चीजें मैनेज करना और अच्छे लोगों में रहना, पॉजिटिव रहना। तो आप इस सफर के बारे में थोड़ा सा हमें ओवरऑल बताइए कि क्या क्या आपको मुश्किलात उठानी पड़ी। जब मैं इस चीज़ से गुज़र रहा था, ज़ाहिर है हमारे दोस्त भी थे, और अहबाब भी थे, तो वो जब आगे जाना था, पढ़ रहे थे, तो हमेशा उनको देख के भी, या और लोगों के ओपिनियन जिस तरह आपको कहते हैं, यार ये क्यों कर रहे हो, हम्म, इस फील्ड का कोई स्कोप नहीं है, आगे क्या करोगे, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती थी, डिस्करेज करते हैं लोग। डिस्करेज भी होते थे कि भाई यार क्या करेंगे। जाहिर है हमारे माशरे में जहाँ कह लें कि जॉब उस तरह नहीं है, तो एक आर्टिस्ट बंदे के लिए और सरवाइव करना हम्म, ज़रा मुश्किल हो हम्म, जाता है, हम्म, जहाँ पे, क्योंकि ये एक चीज़ उसमें आ जाती है जहाँ पे आपकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, तो आप इस तरफ रुख करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शौक है ना। शौक है, तो उसको लेते हुए तो बड़ा मुश्किल लगता था। एक दो टाइम पे मैंने भी सोचा कि छोड़ दूँ, हम्म, मैं भी किसी और उसमें चला जाऊं, लेकिन फिर कुछ और भी करके देखा, लेकिन वो वैसा नहीं होता था जैसे हम करना चाहते थे। हम्म, तो जब जिस फील्ड में मैं अच्छा था, तो मैंने कहा क्यों नहीं उसी को किया जाए। और मैं उसी बिल्कुल बात की तरफ आ रही थी कि आपने जो सबसे एक स्मार्ट डिसीजन लिया, बिल्कुल। मैं समझती हूँ वेरी स्मार्ट डिसीजन, जो हर वालदेन को, नाज़रीन, मैं समझती हूँ इस बात पे गौर करना चाहिए कि आपने अपने शौक को ही अपनी तालीम बना लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वालदेन बचपन से ही बच्चों को देख लें और भांप लें कि हमारा बच्चा इस चीज में अच्छा है और उसी चीज में डिग्री करा दें, बिल्कुल बैरून वेस्ट में तो ये चीज आम है। ऐसे ही। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ चंद मखसूस प्रोफेशंस हैं, जैसे आपने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, और बस इसके अलावा बात ही नहीं करना। ऐसे ही। तो आपने ये बहुत अच्छी चीज की कि आपने एक स्मार्ट डिसीजन, तो ये स्मार्ट डिसीजन आपने कैसे लिया? एक कब ये और, ख्याल आपको आया कि मैं इसको अपनी डिग्री बना लूं? एनसीए गए आप? बिल्कुल एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, फिर मुझे ये भी ऑप्शन मिला हम्म, कि भाई आप बन जाओ, कोई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, किसी और, ये तो शौक है, हम्म, आप साथ साथ करते रहना। हम्म, तो मैंने कहा ये तो एक इनर सेल्फ के साथ भी क्या कह लें, धोखा है, एग्जैक्टली। कि शायद मैं उस प्रोफेशन के साथ भी धोखा करूं, हम्म, क्योंकि मैं अगर इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, मैं उसको उतने अच्छे तरीके से कर ही ना पाऊं जितना हम्म, अच्छा मैं ये करता हूं, तो वो क्लैश ही रहता है हमेशा। हम्म, तो फिर एट दी एंड मैंने बगैर सोचे कि भाई आगे क्या होगा, क्योंकि देखें इंसान है, इंसान के हाथ में कुछ चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ें आपने ऊपर वाले पे, परवरदिगार हाँ के हाथ में हाँ। छोड़नी होती है, नहीं तो इंसान ही खुदा होता है। हम्म, तो मैंने छोड़ी, मैंने कहा फील्ड जो भी है आगे फ्यूचर में मिलना है नहीं मिलना वो उसके हाथ में है। मैंने तो आज ऐसे इंजीनियर डॉक्टर भी देखे हैं जो बेरोजगार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो
वो शायद डिसीजन, वो सोच ही शायद मुझे आगे लेके गई है, और मैंने शायद फिर फाइनलाइज कर लिया कि मैं एनसीए जा रहा हूँ। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं जाजिब, जैसे आपको एक अच्छा माहौल मिल गया, बिल्कुल अच्छे वालिदैन मिल गए, उन्होंने आपको गाइडलाइन भी दी, उन्होंने आपको फुल सपोर्टिव एक सिस्टम दे दिया जिसके तहत आप उस ट्रैक पे चलते गए। लेकिन इस बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं, वो कैसे इस चीज को, अपने शौक को लेकर चलें, कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करें, किस तरह अपने वालिदैन को कन्विंस करें? बिल्कुल, वो भी तो बताएं। उसका सबसे अच्छा हल ये है कि मेरे उधर भी क्वेश्चंस चल रहे थे कि आया ये ऐसे होगा नहीं होगा कर पा, लेकिन मैंने उस चीज़ को खुद से प्रूव भी किया ना। आपको पहले अपने वालिदैन के लिए ख़ास तौर पर, और मेंशन मैं ये भी करना चाहूँगा कि वालिदैन हमेशा हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भाई हमने जो एक्सपीरियंस किए हैं या हमें पता है माशरे का, ये लोग भी एक्सपीरियंस करें, शायद वो इस वजह से कहते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को अपने आप को प्रूव करना चाहिए। बड़ी प्यारी आपने बात की, बड़ी अच्छी भाई आया मैं इस फील्ड में आगे जाके कुछ कर सकता हूँ, जिससे उनको यकीन हासिल हो कि भाई नहीं, मैं आपका जो डिसीजन है आप ठीक है, बजाएं अपनी जगह। जैसे आपने किया कि आपके ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे थे स्टडीज में, साथ साथ आप अपना काम भी कर रहे थे, तो वालिदैन को या किसी को भी कोई एतराज नहीं था। सिर्फ बातें ना बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही कि भाई मैं यूं कर लूंगा, मैं एक महल ख्याली दुनिया में मैं बैठा हूँ, मैं ये हो जाएगा और ये वो, लेकिन बी प्रैक्टिकल, भी प्रैक्टिकली उनको बताएं कि भाई मैंने ये देखें, ये किया है, ये अचीव किया, और आगे भी मैं करूँगा, जिससे उनको भी यकीन हासिल हो। जाहिर है वालिदैन है, उनकी तो फिक्र रहेगी, बेशक आप आज हैं, बेशक कुछ बन भी जाएं, तब भी फिक्र रहेगी। तो वो भी जगह, वो भी उनकी जो बात है जायज़ है। तो उसके लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा ये हल है कि आप उनको प्रूफ करें शुरू से कि भाई मैं जिस चीज़ में जा रहा हूँ, जिस चीज़ में कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ इसमें। और सबसे बेहतर बात यही कि आप अपनी तालीम हासिल करते करते अपने हुनर को एक्सप्लोर भी करें और साथ साथ कुछ ना कुछ सीखें। अगर फर्ज करें कि अब जैसे मेरे जैसा इंसान है, मुझे लगता है मेरे अंदर कोई हुनर ही नहीं है भाई, तो मैं सीख लूं, मतलब कुछ भी ऐसा सीख लूं जो मेरी पॉकेट मनी बना दे। ऐसे ही इस महंगाई के दौर में, बेरोजगारी के दौर में, सिर्फ किस्मत को इल्जाम देने से नाजरीन बेहतर है कि हम प्रैक्टिकली कुछ करने की कोशिश करें। तो जाजिब, आप किस्मत पे यकीन रखते हैं या आपको लगता है कि मेहनत करनी चाहिए साथ? इसका मैं एक छोटी बात में आंसर दूंगा। मुझे लगता है शायद किस्मत एक दफ़ा मौका देती है, मेहनत आपको मौके देती है। जबरदस्त। तो किस्मत शायद आपको कोई एक मौका दे दे, शायद उसमें आप चले भी जाएं, लेकिन आपकी मेहनत नहीं होगी तो खूबसूरत आपने बात कही है, वहीं पे वापस आ जाएंगे। लेकिन आपकी जब मेहनत होगी ना, तो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन मौके मिलते जाएंगे और आप, मैं कहता हूँ उससे आगे 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 किस्मत एक जगह ले जाएगी। आपकी मेहनत नहीं है, आप वहीं वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, आपकी मेहनत है, आपकी कोशिश है, आपकी लगन है, स्टेप्स है ना, आपको कहाँ से कहाँ ले जाए। रोज गिरो रोज उठो, ये जज्बा होना चाहिए। ट्राई अगेन। बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं इस चीज में नाकाम हो गया, मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, मैं इसमें नाकाम हो गया, मैं ऐसे कर लेता हूँ। इस तरह जिंदगी को लेके चलना है। तो ये बताइए कि आपने जो कई बैरूनी ममालिक का आपने सफर किया, दुबई, टर्की, बाकू वगैरह, और वहां पे आपने अपनी पेंटिंग्स, अपनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, अपना फन पेश किया, तो आपको क्या लगता है जाजिब कि आपको ये पजीराई आपके हुनर की वजह से मिली या आपकी तालीम की वजह से? ये पजीराई मुझे बिल्कुल मेरे हुनर की वजह से मिली, क्योंकि जब मेरे इंटरव्यू हुए इस प्रोसेस में, तो उन्होंने बात तो मेरी देखी, सुन ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा भाई आया हमें दिखाओ भाई आपने काम क्या किया। उस स्किल की बेस के ऊपर ही उन्होंने मुझे बेसिकली इनवाइट किया था उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आके हमारे यहाँ भी इस तरह से काम करें। हमारे यहाँ इसको रेजिडेंसी का नाम दिया जाता है, आर्टिस्ट रेजिडेंसी। सही। तो उस स्किल की बेस पे ही प्योरली उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया पूरे पाकिस्तान में से। तो और मैं गया था वहाँ पे अपने। तो आप पेंटिंग्स के साथ और क्या क्या करते हैं? मैं पढ़ाता भी हूँ, बीकन हाउस में फ़िलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले मैंने एनसीए में पढ़ाया है, रावलपिंडी कैंपस में। तो वहाँ पे भी मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों को जितना वो स्टडीज़ में है, साथ साथ उनको बताया जाए कि आया आर्ट सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है, पेंटिंग और ये देखिए और सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, आपको डिफरेंट फील्ड्स में काम आएगा, लेकिन आर्ट
और ये आपको सेंसिटिव बनाते हैं। जहां आप 8 सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, वहां कोई एक चीज ऐसी करें जो आपके शौक की हो और जो आपको आगे मुस्तकबिल में एक आपका प्लान बी भी हो, बैकअप प्लान, कि भाई डिग्री नहीं चली तो स्किल तो मेरे पास है ही। ऐसे बुलेट की तरह आजकल के नौजवानों को होना चाहिए, और इतने स्मार्ट हैं आजकल के। तो जाजिब, आप मुतमईन हैं बिल्कुल आप अपने डिसीजन से जो आपने जिंदगी में लिए, तालीम और हुनर साथ लेके चलने का, और आप इससे एक बेहतर अर्निंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शायद मैं आज वो वक्त याद करता हूँ, और बल्कि जब आपसे बात करते हुए मैं फिर उस दौर में चला गया था जब मैं डिसीजन ले रहा था, तो वही फीलिंग आ रही थी अंदर। और फिर मैं सोच रहा था मैंने शायद बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ। कि आया मैं आज भी जब काम कर रहा हूँ तो मैं कभी उससे ये नहीं हुआ यार क्या रोज की लाइफ, क्योंकि शौक है ना, क्योंकि शौक से करते हैं उसी चीज के लिए, उसी शौक से हर दिन वैसे ही उठते हैं, वैसे ही जाते हैं, और शायद वही हमें वही एनर्जी मुझे देती है इस चीज के लिए कि मैं आज बिल्कुल करूं, तो जाजिब कोई ऐसा पैगाम जो आप जाते हुए अपने जैसे नौजवानों को, बच्चों को, किसी को भी देना चाहें जो सब मायूस हो चुका है कि भाई मैं तो ये डिग्री है मेरे पास, मैं कुछ नहीं कर पा रहा बेरोजगारी की वजह से, ऑब्वियसली उसकी काबिलियत में, कोई पैगाम? मैं ये पैगाम दूंगा कि आजकल के जो जितने भी हमारे नौजवान हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल लाजमी सीखें, क्योंकि जिस तरह दौर आगे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे देखें कि अब पहले ये होता था कोई एक घर का कमाने वाला होता था और सारे उसमें फैमिली चल रही होती है। अब तो हर एक को कमाना, अब तो हर एक की अपनी ज़रूरियात हैं, और जिस तरह से फैशन की तरफ दुनिया जा रही है, एआई की तरफ जा रही है, तो आपके पास बेशक आप वो नहीं, आपके पास डिजिटल होना चाहिए। हाँ। डिजिटल एआई इतना दुनिया उसमें महारत हासिल कर ले, कंप्यूटर स्किल्स अपनी, आगे दौर ही है, कंप्यूटर का दौर है। तो जिस तरह अब हम ड्राइंग करते हैं, अब ड्राइंग ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक इलस्ट्रेशंस के थ्रू हो रही है, अब वो स्किल हासिल करें और अपना स्किल बाहर के ममालिक में वो करें। बिल्कुल, हिम्मत करें और हौसला करें। और जाजिब, इतना कुछ मैं आप जैसे टैलेंटेड नौजवान से पूछना चाहती हूँ, और बड़ा मुझे सच में होता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, और हम इससे ज्यादा गुफ्तगू में आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला और इतनी अच्छी पॉजिटिव बातें हमारे देखने वालों को बताई। और नाजरीन, क्या कीजिए कि ऐसे ऐसे हमारे पास बासलाहियत लोग मौजूद हैं कि मैं जब सर्च करने जाती हूँ अपने गेस्ट की, तो मुझे समझ नहीं आता कि इतना इतना टैलेंट हमारे यहाँ मौजूद है, हम उसको पहचान नहीं पाते। और इसी बात पर हम फोकस कर रहे हैं कि हम उसको खुद एक्सप्लोर करें। अगर हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो हम खुद एक्सप्लोर करें। और क्या ही खूबसूरत बात है, जैसे आज के मेहमान में थी जाजिब में, कि आप तालीम भी हासिल कर रहे हैं और आपने अपने शौक को ही अपनी डिग्री बना लिया है। तो दो आतिशा हो गए और सोने पर सुहागा हो गया। और आज का टास्क नाज़रीन यही है कि इन्हीं दो लफ्जों का आपने मतलब ढूंढ के मुझे बताना है, दो आतिशा और सोने पर सुहागा। तो मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।